नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुमर की आयात 64 ता 70 का मानी और मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल अफ़ा गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ए जाहिलो, क्या तुम मुझे भी ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं? ये अंदाज़ इस आयत के अलावा पूरे कुरान पाक में कहीं और नहीं पाया जाता, और यह ख़ास असलूब दरअसल मुशरिकीन मक्का के इस दबाव का जवाब है जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए डाल रखा था। उनका मुतालबा था कि आप अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा करें और हमारे माबूदों में से कुछ को तस्लीम कर लें, तो इसके जवाब में हम भी आपकी कुछ बातें मान लेंगे, बल्कि आपको अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे। इस तरह एक दरमियानी राह निकल आएगी और झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे उनके इस मुतालबे का जवाब बहुत सख्त अंदाज में दिया जा रहा है। वाज़ा रहे कि अरबी में जाहल उसको कहते हैं जो इल्म और अक़ल की बजाय जज्बात और ख्वाहिशात की पैरवी करता है। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ तो वही की जा चुकी है और जो यानी रसूल आपसे पहले थे उनकी तरफ भी यानी वही कर दी गई थी। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर आप भी यानी बिलफ़र्ज़ शिरक करेंगे तो आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप भी नहायत हसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये सख्त असलूब दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि मुशरिकीन के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके दरअसल उन्हें सुनाना मकसूद है कि कानून खुदाबंदी इस सिलसिले में बहुत वाज़ा और अटल है। शिरक जो कोई भी करेगा उससे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसे बाशद यानी अल्लाह का कानून किसी के लिए तब्दील नहीं किया जाता। सूरत अहज़ाब में अल्लाह पाक ने फरमाया, और तुम हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह के तरीक़े में कोई तब्दीली। बलिल्लाह फ़ाबुद वकुम मिनश्शाकिरीन, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अल्लाह ही की बंदगी कीजिए और बन जाइए शुक्रगुज़ार बंदों में से। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कि उसकी कदर का हक़ था। यानी ये लोग अल्लाह की कुदरत, उसकी कुव्वत और उसकी सिफ़ात का अंदाज़ा नहीं कर पाए। इस मामले में ये बहुत अहम नुक्ता है जो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर जी हम इंसान अल्लाह ताला के इल्म, उसकी कुदरत और उसकी दूसरी सिफ़ात को नाप तोल नहीं सकते, अगर हम उसकी कोशिश भी करें तो यूँ समझें कि इस कोशिश की मिसाल सुनार की तराजू में टनों वज़न को तोलने जैसी होगी। क्योंकि सुनार की जो तराजू होती है वो तो माशा और रत्ती तोलने के लिए होती है, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि वह अला कुल्ली शैइन कदीर हस्ती है। इस आयत के मुस्ताक वो लोग हैं जिनके अज़हान अल्लाह को अला कुल्ली शैइन कदीर मानने से भी आजज़ हैं। अब अल्लाह की कुदरत और अज़मत की एक झलक मुलाहज़ा हो कि वल अर्ज़ु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिह, और ज़मीन पूरी की पूरी उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। क्या इस कैफियत का अंदाज़ा करना इंसानी फ़िक्र और सोच के बस की बात है? आसमान की पहनाइयाँ, कायनात में मौजूद कहकशाओं, सितारों और सैयारों की तादाद, एक एक कहकशां की वुसअत, एक एक सितारे की जिसामत, इन कहकशाओं और सितारों के बाहमी फासले और उन फासलों और वुसअतों को नापने के लिए इंसान के फ़र्ज़ किए हुए नूरी सालों के पैमाने, एक नूरी साल के फासले का तसव्वुर, और फिर अरबों खरबों नूरी सालों की वुसअतों का तख़य्युल, और फिर ये तसव्वुर कि ये सब कुछ लिपटा होगा अल्लाह के दाहिने हाथ में। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सोचते हुए इंसानी फ़िक्र और जो उसकी कुव्वत मुतख़य्यला है वो भी थक हार कर नाकाम रह जाती है, और इंसान की अक्ल जो अल्लाह की तहलीक की हुई कायनात के किसी एक कोने का अहाता करने से भी आजिज़ है, वो अल्लाह की कुदरत का क्या अंदाज़ा करेगी। सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बहुत बुलंदो बाला उस तमाम शिरक से जो ये लोग कर रहे हैं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सा
इका मिन समावाती मन फिस समावाती व मन फिल अर्जी इल्ला मन शाअ अल्लाह। और सूर में फूंका जाएगा तो वो बेहोश हो जाएंगे जो कोई भी हैं आसमानों में और ज़मीन में सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। यानी कि मंजर बहुत दहशतनाक होगा। ऐसा मालूम होता है कि कुछ फरिश्तों के अलावा बाकी तमाम फरिश्ते भी सूर की आवाज़ से बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। दरअसल ये 3 नफ़खे होंगे। पहला नफ़ा वो होगा जिसे कुरान में अस्सा भी कहा गया है। इसके नतीजे में शदीद ज़लज़ले, हलचल और तूफ़ान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सूरज और चाँद आपस में टकरा जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। फिर दूसरा नफ़ा होगा जिसके नतीजे में तमाम जानदारों पर मौत तारी हो जाएगी। इस आयत में इसी दूसरे नफ़े का जिक्र है। उसके बाद नफ़ा सालिसा की कैफियत यूँ होगी, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर उसमें दोबारा फूंका जाएगा यानी सूर में, तो अचानक वो सब के सब खड़े हो जाएंगे देखते हुए। यानी इस तीसरे नफ़े के नतीजे में तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। गोया बास बादल मौत का नफ़ा होगा और इसी का नाम क़यामत यानी खड़े होना है। व अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और ज़मीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। इस वक़्त की कैफियत को सूरतुल फुरक़ान में यूँ बयान किया गया है, और जिस दिन आसमान फट जाएगा बादलों की मानंद और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे लगातार, फिर अल्लाह ताला ज़मीन पर नज़ूल फरमाएंगे और फरिश्ते सफ़े बांधे नीचे उतरेंगे। सूरह फजर में अल्लाह पाक ने फरमाया, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। अल्लाह ताला हमें उस वक्त की सख्तियों से बचाए। ववुज़िअल किताबु, और अमाल नामा ला कर रख दिया जाएगा। यानी लोगों के अमाल नामे का सरे महशर ला कर रखे जाने की सूरत हाल का नक्शा जो है वह सूरतुल कहफ की आयत 49 में यूँ खींचा गया है। और रख दिया जाएगा मालनामा, चुनाचा तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो लर्ज़ा तरसा होंगे उससे जो कुछ उसमें होगा, और कहेंगे हाय हमारी शामत, ये कैसा मालनामा है कि उसने ना तो किसी छोटी चीज़ को छोड़ा है और ना किसी बड़ी को, मगर उसको महफूज करके रखा है। और उसके बाद की जो कैफियत है उसका नक्शा आगे दिखाया जा रहा है। वजी बिन नबिय्यीना व शुहदाई, और लाए जाएंगे अम्बिया और शहीद। यहाँ शहीद से मुराद अवलन तो रसूल हैं कि वो अपनी अपनी उम्मतों पर सबसे पहले गवाही देंगे। जैसे कि सूरत हज की आखिरी आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर गवाही के बारे में फरमाया, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हों और तुम लोगों पर गवाह। लेकिन यहाँ अम्बिया के ज़िक्र के बाद शहीद का लफ्ज़ खसूसी तौर पर इसलिए लाया गया है कि वहाँ उन लोगों को भी गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा जो अम्बिया रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ से तबलीग करते रहे होंगे। जैसे अशरा मुबशरा में से 6 चोटी के सहाबा वो हैं जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग के नतीजे में ईमान लाए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से इलाकों और कबीलों की ख्वाहिश पर अपने बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कुरान और दीन की तालीम के लिए भेजा। ऐसे मुबल्लग और मुअल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ज़्यादातर अस्हाबे सुफ़ा में से थे। उन सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिन लोगों को दावत दी थी, क़यामत के दिन उन पर वो गवाही देंगे कि ए अल्लाह, तेरे नबी ने तेरे दीन का जो पैगाम हम तक पहुँचाया था हमने वो उन लोगों तक पहुँचा दिया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की दावत और तबलीग की ये ज़िम्मेदारी आपकी उम्मत की तरफ मुंतकिल हो गई, और इस लिहाज से आज हम सब इस ज़िम्मेदारी के मुकल्लफ़ हैं। चुनाचे हमें वहाँ बतौर गवाह बुलाया जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह का जो दीन तुम तक वरासतन पहुँचा था, क्या तुम लोगों ने उसे आगे बनी नूह इंसान तक पहुँचाया था? अगर खुदा ना हस्ता हम ये गवाही देने में नाकाम रहे तो उन तमाम लोगों की गुमराही और ज़लालत का वबाल भी हमारी गर्दन पर आएगा जो हमारे हल्का असर और दायरा इख्तियार में थे और हमने उन्हें दावत नहीं दी। लेकिन अगर हमने अपनी इस्तात के मुताबिक यह हक़ अदा कर दिया होगा तो हम इस गवाही से सुरखरू होंगे और वो लोग अपने अमाल के लिए अल्लाह के यहाँ ख़ुद जवाबदा होंगे। बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला की अदालत का मंजर दिखाया गया है जो सरे महशर सजाई जाएगी और तमाम बनी नूह इंसान का मालनामा भी लाकर उसकी अदालत के सामने रख दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमारा अमालनामा हमारे दाहिने हाथ में दीजिएगा। या इलाही हमारे हिसाब में आसानी फरमाइएगा। फिर अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों को भी लाया जाएगा। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून,
اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس موضوع سے مختلف قرآن کے مختلف مقامات پر جو اشارے ملتے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میدان حشر اسی زمین پر ہوگا۔ اس کے لیے زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ انشقاق کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، پھر اسے بالکل ہموار اور چٹیل میدان کی شکل دے دی جائے گی، اس طرح کہ تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی ٹیر اور نہ کوئی ٹیلا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور یہیں پر فرشتے اتریں گے اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ گویا قصہ زمین برسر زمین چکا دیا جائے گا، اور فیصلوں کے بعد اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف۔ یہ میدان حشر کا آخری منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر کی سختیوں سے بچائے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس و اعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔